आज हम शुरू करेंगे आपका सेकंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर हम? रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों, रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहले हम करेंगे, अभी हमने सेट्स किए थे, हम करेंगे अभी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। बहुत अच्छी वो है आपकी। अब रिलेशंस में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी, फिर रिलेशन के बाद आपके पास फंक्शंस डिफाइन होंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको आपने ध्यान से देखना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से होती है, अगर मान लो ए सेट आपके पास है एक्स वाई जेड, और बी सेट है आपके पास 1 2, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है हमारे पास ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इस तरह से होती है ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। यानी कि इसमें कैसे आएंगे? ए क्रॉस बी है ना, तो ए क्रॉस बी में मीन्स ए कोमा बी के सारे आपके पास वो आ जाएंगे, जैसे एक्स कोमा 1, वाई कोमा 1, जेड कोमा 1, एक्स कोमा 2, वाई कोमा 2, जेड कोमा 2। तो इसमें इस तरह से आते हैं हमारे पास एलिमेंट। इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है हमारे पास। अब ऑर्डर पेयर में ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट जो है वो ए का होगा, सेकंड एलिमेंट आपके पास बी का होगा। इसमें एक और बात, इसमें ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 हैं, और इसमें कितने एलिमेंट्स? 2 हैं। जब आप ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 इंटू 2 6। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपके ए सेट के और बी सेट्स को आपस में एक रिलेट किया गया है, एक उसमें ऑर्डर पेयर हैं। यानी कि एक्स इसमें एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स को आपस में अटैच किया गया है पेयर्स वाइज। तो एक्स कोमा 1, एक्स कोमा 2, वाई कोमा 1, वाई कोमा 2, जेड कोमा 1, जेड कोमा 2। तो ये हमारे पास जो है इसके ऑर्डर पेयर है। ये क्या है हमारे पास? इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए का है, सेकंड एलिमेंट बी का है। अगर इसी तरह से अगर हमने बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए में ऐसे होगा बी कोमा ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो आपके पास किस तरह से आएंगे इसमें? इसमें अब पहला एलिमेंट बी का आएगा, यानी कि 1 कोमा एक्स, 1 कोमा वाई, 1 कोमा जेड, 2 कोमा एक्स, 2 कोमा वाई, 2 कोमा जेड। ये हमारे पास है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट जो आया वो बी का आया, और दूसरा एलिमेंट आपके पास ए का आया और ऑर्डर पेयर में। तो ए क्रॉस बी भी बता दिया आपको, बी क्रॉस ए भी बता दिया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे मान लो हमारे पास ए सेट है कोई, एक और करता मैं, ए सेट है आपके पास जैसे 1 2। अगर हमने ए क्रॉस ए निकालना है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ये आपस में ऑर्डर पेयर होंगे ए और ए के, यानी कि 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2। ये आया ए क्रॉस ए हमारे पास। ए क्रॉस ए मीन्स ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स का आपके साथ ही उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 2 कोमा 1, 2 कोमा 2। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 4 आएंगे। अगर इसी तरह से हम 3 सेट्स की भी ले लेते हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए क्या होगा? जैसे 1 कोमा 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 कोमा 2, है ना? ये 1 कोमा 1 कोमा 1, 1 कोमा 1 कोमा 2। इसी तरह से 1 कोमा 2 कोमा 1, फिर 1 कोमा 2 कोमा 2, फिर आपके पास 2 कोमा 1 कोमा 1, 2 कोमा 1 कोमा 2, 2 कोमा 2 कोमा 1,
2,2,2, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए? 2 इंटू 2 इंटू 2 8, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए में, तो एक रो से ए में कितने एलिमेंट्स आए आपके पास? 8। एक और बात बताता हूं मैं आपको, इसमें अगर किसी में 2 ऑर्डर पेयर बराबर, मान लो एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है, एक ए बी एक ऑर्डर पेयर है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि एक्स जो है वो ए के इक्वल होगा, वाई जो है हमारे पास बी के इक्वल होगा, यानी कि एक्स जो है वो ए के इक्वल आएगा, वाई जो है बी के इक्वल आएगा। अब हम, ये थोड़ी सी थ्योरी थी आपकी, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट समझ आएगा ये। अब एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ, फर्स्ट है कि x अपॉन 3 प्लस 1 कोमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 1,3 फाइंड x एंड y। आपको x और y निकालना है। अब आपको पता है ये दो अगर ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे, तो आपके पास क्या आएगा? x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 एंड y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। और यहाँ से क्या है, अब तो आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x अपॉन 3 इक्वल टू 1 को दूसरी साइड ले गए, 5/3 माइनस 1, y इक्वल टू 2/3 को दूसरी साइड ले गए, और ये क्या है आपके पास? x अपॉन 3, यहाँ 3 एलसीएम ले लिया जब, तो 3 एलसीएम ले लिया तो क्या है नीचे? 3 ऊपर आया 5 माइनस 3, y यहाँ भी 3 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2, ये बना आपके पास 2/3 और ये बना आपके पास 3/3 1, और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आपके पास क्या आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल जो करवाया था उससे हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है ये क्वेश्चन में कि आपने ये 3 क्वेश्चन है, इसके 3 सब पार्ट है, 3 सब पार्ट्स को आपने देखना है कि क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपके पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं या फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं तो उसको आपने करेक्ट करके लिखना है। तो कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन p इक्वल टू m कोमा n एंड q इक्वल टू n कोमा n, फाइंड, आगे दे रखा है देन p क्रॉस q, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है p q की, ये दे रखी है आपको mn कोमा nm। अब आप देखो, इज इट ट्रू और फॉल्स? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कि p क्रॉस q में कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? 4, यानी कि 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें 2 है ना, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? दिस इज फॉल्स। अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रू कैसे करेंगे? एंड करेक्टली क्या लिखेंगे? एंड p क्रॉस q क्या आएगा? करेक्टली स्टेटमेंट जब लिखनी है आपने तो क्या आएगा आपके पास? ये बनेगा m कोमा n, m कोमा m, n कोमा n, n कोमा m। तो ये इसकी आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि p क्रॉस q में आपके पास कितने एलिमेंट्स आए? 4 एलिमेंट्स आए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड है कि इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन a क्रॉस b इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड आपके पास क्या दे रखा है? थर्ड है कि थर्ड क्या है कि गिवन a इक्वल टू 1 2, b equal to 3 4, then a cross b intersection empty set equal to empty set।
ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको दे रखा है कि ए क्रॉस, क्या ये इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। तो क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है कि ये है आपके पास A12 है, बी आपके पास 34 है, और बी इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा आपके पास, बी इंटरसेक्शन क्यू आएगा आपके पास, बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, तो ए क्रॉस के ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट। क्या है आपके पास, ये ट्रू स्टेटमेंट। और